हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान का जोधपुर जिला। तो जोधपुर जिले की स्थापना स्थापना की थी राव जोधा ने। स्थापना की थी राव जोधा ने। जोधा ने शहर बसाया था जोधपुर। ये बसाया था 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में बसाया था राव जोधा ने। जोधपुर बसाया था और मारवाड़ की प्रथम राजधानी हुआ करती थी जोधपुर। मारवाड़ की प्रथम राजधानी थी जोधपुर। मारवाड़ की प्रथम राजधानी थी जोधपुर और मारवाड़ को कहा जाता था प्राचीन काल में मरुकांतर। मारवाड़ को प्राचीन काल में मरुकांतर कहा जाता था। मारवाड़ को प्राचीन काल में मरुकांतर कहा जाता था और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल स्थापना हुई थी 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1934 में और अध्यक्ष बनाया गया था बावड़लाल सराव को। बावड़लाल सराव को अध्यक्ष बनाया गया था। इसके साथ में था जयनारायण व्यास। यानी जोधपुर जिले की स्थापना की थी राव जोधा ने 1459 ईस्वी में और मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी जोधपुर और मारवाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था मरुकांतर। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी बावड़लाल सराव के द्वारा और इसके साथ में थे जयनारायण व्यास थे। और जयनारायण व्यास है वो दो बार मुख्यमंत्री बने थे। एक बार निर्वाचित हुए थे और एक बार मनोनीत हुए थे। यानी ऐसा मुख्यमंत्री जो एक बार निर्वाचित और एक बार मनोनीत मुख्यमंत्री बना तो वो था जयनारायण व्यास था। दो बार बना था और इसने दो पत्रिकाएं निकाली थी। दो पत्रिका का प्रकाशन किया था। दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था इसने। एक अखंड भारत था, एक तरुण राजस्थान था। अखंड भारत और तरुण राजस्थान का प्रकाशन किया था जयनारायण व्यास ने। और इसके साथ में दो व्यक्तियों का और नाम आता है। एक आता है बकरतुल्ला खां। एक व्यक्ति आता है बकरतुल्ला खां। बकरतुल्ला खां आता है। ये दो बार मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। दो बार मुख्यमंत्री बने थे और इसे ही कहा जाता है प्यारे मियां कहा जाता है। यानी बकरतुल्ला खां है उसे दो बार मुख्यमंत्री बनाया गया था और इसे ही कहा जाता है प्यारे मियां। और वर्तमान में मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत है वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और अशोक गहलोत को कहा जाता है जादूगर। यह प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे 1998 से 2003 के मध्य। 1998 से 2003 के मध्य बने थे और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे 2007 से 12 के मध्य। 2007 से 2012 के मध्य बने थे और तीसरी बार अब वर्तमान में चल रहा है काल इसका 2018 से लगातार है। 2018 से अब तक तो प्रथम बार मुख्यमंत्री बना था अशोक गहलोत 1998 से 2003 के मध्य और दूसरी बार बना था 2007 से 2012 का मध्य। और वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत है 2018 से लगातार। और
इसे कहा जाता है जादूगर। और अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम बार मुख्यमंत्री किस योजना में बना था, यानी कौन सी विधानसभा थी, तो ये थी 11वीं विधानसभा। प्रथम बार 11वीं विधानसभा का में मुख्यमंत्री बने थे। और दूसरी बार बने थे ये 13वीं विधानसभा के, दूसरी बार 13वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री बने थे। यानी प्रथम बार किस विधानसभा के में अशोक गहलोत है वो मुख्यमंत्री बना, तो 11वीं विधानसभा में बना था। और दूसरी बार है वो 13वीं विधानसभा में बना था। और वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है वो 15वीं विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा। यानी बरकतुल्ला खान 2 बार मुख्यमंत्री बना, इसे कहा जाता है प्यारे मियाँ। और अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री बना और इसे कहा जाता है जादूगर। और प्रथम बार मुख्यमंत्री 1998 से 2003 के मध्य 11वीं विधानसभा में बने थे। और दूसरी बार 2007 से 2012 के मध्य 13वीं विधानसभा में बने थे। और तीसरी बार है वो वर्तमान में चल रहा है, इसका काल 2018 से लगातार है, 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। और जोधपुर के उपनाम आते हैं, जोधपुर के उपनाम। जोधपुर के उपनाम आता है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी, इसे ही कहा जाता है नीला शहर, इसे ही कहा जाता है नीला शहर। यही इसे ही कहा जाता है राजस्थान के में मरुस्थल का प्रवेश द्वार। राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। यानी सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को, नीला शहर कहा जाता है, और राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार है कहा जाता है जोधपुर को। और इसे ही कहा जाता है पोलों का शहर, पोलों का शहर। यानी जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी, नीला शहर, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार और पोलों का शहर कहा जाता है। और यहां पर एक गांव आता है खींचन गांव, खींचन गांव है फलोदी जोधपुर में, फलोदी खींचन गांव में वो फलोदी जोधपुर में है। और यहाँ एक पक्षी पाया जाता है कुरंजा, पक्षी है यहाँ का कुरंजा, जो एक प्रवासी पक्षी है, प्रवासी पक्षी है। यानी जोधपुर को सूर्य नगरी, नीला शहर, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार, पोलों का शहर और किचन गांव फलोदी जोधपुर को में एक पक्षी पाया जाता है कुरजा, जो एक प्रवासी पक्षी है। और यहाँ राजस्थान का उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय भी जोधपुर में है, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। उच्च न्यायालय जोधपुर में, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। इसकी स्थापना की गई थी, सर्वप्रथम स्थापना की गई थी जयपुर में, स्थापना सर्वप्रथम जयपुर में की गई थी 1949 में। सर्वप्रथम स्थापना की गई थी 1949 में जयपुर में की गई थी। और 1958 में की गई थी जोधपुर में, 1958 में जोधपुर स्थानांतरित किया गया था, जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया था 1958 में। और यहां पर जयपुर को खंडपीठ बनाया गया था, 1958 के बाद जयपुर को खंडपीठ बना दिया गया। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थापना, सर्वप्रथम स्थापना की गई थी 1949 में, जो जयपुर में की गई थी। और 1958 में इसे स्थानांतरित करके जोधपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था और जयपुर को खंडपीठ बना दिया गया था। और जोधपुर में अनेक लोक देवताओं के मेले और मंदिर भी प्रसिद्ध है। मेले, लोक देवता, यानी जोधपुर के लोक देवता, लोक देवताओं में आता है पाबूजी। पाबूजी है वो कोलूमंड फलोदी में है, कोलूमंड फलोदी में पाबूजी है। और पाबूजी को माना जाता है लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार।
पाबू जी को कहा जाता है लक्ष्मण का अवतार। और पाबू जी की जो फड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, लोकप्रिय फड़ है पाबू जी की है, लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। और इसे कहा जाता है ऊंटों का देवता, ऊंटों का देवता, राय का और रेबारी जाति का आराध्य देव, रायका और रेबारी जाति का आराध्य देव और ऊंटों का देवता और प्लेंग रक्षक देवता, प्लेंग रक्षक देवता, इसे कहा जाता है प्लेंग रक्षक देवता। और एक आता है हड़बुजी और इसकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। यानी पाबू जी है वो कोल्लूमंड फलोती जोधपुर के है और इसे लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। और इसकी फड़ है वो राजस्थान में लोकप्रिय फड़ है, ऊंटों का देवता कहा जाता है, रायका और रेबारी जाति का आराध्य देव है पाबू जी और प्लेंग रक्षक के देवता है पाबू जी। और पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और एक यहाँ के लोक देवताओं में आता है हड़बुजी, लोक देवताओं में आता है हड़बुजी। लोक देवताओं में आता है हड़बुजी और हड़बुजी है वो बेंगटी गांव फलोती जोधपुर में है, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में है। और इसे कि मंदिर का निर्माण है वो बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में करवाया था राव जोधा ने, मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था, मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। और इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है, इनके गाड़ी की पूजा की जाती है। इस गाड़ी पर ये पंगु और लाचार गायों के, पंगु और लाचार गायों के लिए चारा लाया करता था, चारा लाया करता था। और रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे, रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई, मौसेरे भाई थे। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई थे और दोनों गुरु भाई थे, रामदेव जी और हड़बू जी दोनों गुरु भाई थे। और रामदेव जी के समाधि लेने के बाद, रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली थी, हड़बू जी ने समाधि ली थी। यानी हड़बू जी है वो बेंगटी गांव फलोदी में है और इसके मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने। हड़बू जी की मूर्ति के स्थान पर इसकी गाड़ी की पूजा की जाती है और इस गाड़ी पर ये लाचार और पंगु गाय के लिए चारा लाया करता था। और रामदेव जी और हड़बू जी दोनों गुरु भाई है और रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई है। और रामदेव जी के समाधि लेने के 8 दिन बाद हड़बू जी ने समाधि ली थी। उसके बाद है लोक देवता आता है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर है वो है बापणी गांव जोधपुर में, बापणी जोधपुर में। इसका बचपन, मेहाजी मांगलिया का बचपन है वो अपने ननिहाल में बीता था, अपने ननिहाल में बीता था। मांगलिया गोत्र में
और इनका मेला लगता है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। मेला लगता है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। और घोड़ा, इसका वाहन है वो घोड़ा है और घोड़े का नाम है किरीट काबरा। किरीट काबरा, किरीट काबरा घोड़ा है। और एक लोक देवता था इलोजी। इलोजी, इलोजी है वो छेड़छाड़ के लोक देवता कहे जाते हैं इसे। छेड़छाड़ के लोक देवता। और फाग देवता, फाग के देवता कहा जाता है। और ये लोक देवता है वो होलिका के प्रेमी थे। होलिका के प्रेमी थे। और इनकी पूजा है वो बांझ स्त्रियां, बांझ स्त्री इसकी पूजा करती है। यानी बांझ स्त्रियों को, पुत्र और कुंवारों को दुल्हन देने वाला देवता, देने वाला देवता है वो इलोजी है। और मारवाड़ के प्रमुख देवता है। और एक आता है रूपनाथ। रूपनाथ जी आते हैं और रूपनाथ जी को कहा जाता है जरडा जी। रूपनाथ, रूपनाथ जी को कहा जाता है जरडा जी। रूपनाथ जी या जरडा जी, ये कोल्लू गांव में है। कोल्लू गांव में, कोल्लू गांव में है। और हिमाचल प्रदेश में इसे बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसे बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में। और ये बुड्ढो जी के पुत्र थे, यानी बाबू जी के चाचा बुड्ढो जी के पुत्र, बाबू जी के भाई, बाबू जी के भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। क्या पुत्र थे? जरडा जी। यानी रूपनाथ जी वो बाबू जी के भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। और इन्हीं ने जिंदराव खिची से बाबू जी का बदला लिया था। जिंदराव खिची से बाबू जी की मृत्यु का बदला लिया था। यानी रूपनाथ जी ने बाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदराव खिची से लिया था। और बाबू जी के भाई बुड्ढो जी के पुत्र थे। और हिमाचल प्रदेश में इसे बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। और ये रूपनाथ जी है वो कोल्लू गांव में है। कोल्लू गांव में जोधपुर में है। और आगे का पार्ट सेकंड में करेंगे हम लोक देवियां और मेहरानगढ़ दुर्ग और जसवंत थड़ा, वो आगे के पार्ट सेकंड में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।